हाँ एयरक्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट लाइक एयर एरोप्लेन हेलीकॉप्टर लाइक दैट ना, तो उनका जो ड्राइवर होता है उसको क्या बोलते हैं? किसको बोल, हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट, कौन होता है जो एयरक्राफ्ट को फ्लाई करता है? यस, हेलो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों। हिंदी में भी लिखना था। नहीं, इसका हिंदी में नहीं लिखना, अब इसका हम सेंटेंस लिखेंगे, एरो बनाओ। अभी अभी मैं आई हूँ शॉप पे, 10:30 का टाइम हुआ है। अभी पिछला ब्लॉग एंड किया है, नेक्स्ट ब्लॉग मैंने सोचा शुरू कर दें। ब्लॉग शुरू हो तो फिर कभी भी शूट कर लो, हो जाता है। तो शॉप में आते ही सबसे पहला मेरा काम है ऋत्वी को अभी होमवर्क कराना है मुझे, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं ना, तो सुबह सुबह कस्टमर होता है या शाम को होता है, दोपहर में कोई आता है, दोपहर में इतना ज़्यादा कस्टमर नहीं होता है। तो ऋत्वी का होमवर्क जो है वो ईजिली मैं इस टाइम पे करवा लेती हूँ। आप बताइएगा आपकी छुट्टियाँ किस तरह जा रही हैं अपने बच्चों के साथ? आप लोग कहीं घूमने गए हैं या नहीं गए हैं? तो हम तो नहीं गए हैं, नानी हाउस 1-2 दिन गए थे, लेकिन हम सोच रहे हैं जैसे छुट्टियां ख़त्म होने वाली होंगी तो हम नानी हाउस ज़रूर जाके आएंगे, क्योंकि मिस्टर बहर यहाँ पे हैं तो मेरा मायके में होने का मतलब ही नहीं बनता है ना, मैं ऐसे कभी नहीं जाती हूँ। तो बस अब ऋत्वी को पढ़ाऊँगी और फिर देखते हैं। एक वीडियो मुझे किसी ने एरोप्लेन बोले जा रही हूँ, फेशियल के बारे में पूछा है, तो मैं उसकी वीडियो जो है आपके साथ शेयर करूँगा। पंगे बहुत लेती है दुकान पे। बहुत टाइम बाद सिंदूर मिला मुझे 5-6 दिन बाद मैंने सिंदूर लगाया, क्योंकि मेरा सिंदूर ख़त्म था, तो अच्छी सी फीलिंग आ रही है आज मुझे। यहाँ मैं अब ऋत्वी को सबसे पहले होमवर्क कराऊंगी और साथ साथ देखूंगी कि अपना कुछ एडिटिंग वगैरह हो पाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो ऋत्वी अकेले होमवर्क नहीं करती, सारा उसे अभी करवाना ही पड़ता है, स्पेशली हॉलीडेज़ होमवर्क, क्योंकि कुछ चीज़ें अलग सी हैं हॉलीडेज़ होमवर्क में जो मुझे ही उसे करवानी है। तो मैं ना बहुत दिनों से मेरा सूखे वाला सिंदूर ख़त्म हो गया था। एक्चुअली मेरी कई बार भाभी जब चंडीगढ़ में थी, अभी तो वो कनाडा में हैं, तो वो वहाँ से मनसा देवी से ले आती थी, तो अभी वो ख़त्म हो गया था। तो मुझे फिर इधर का जो लोकल मार्केट्स में मेरी शॉप पे भी सूखा सिंदूर है, लेकिन वो ना मज़ा सा नहीं आता, तो ये बड़े दिन से ना वो एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, तो मैं सूखा दूसरा गीला वाला लगा रही थी। लेकिन फिर मैं जलंधर से लेके आई तो आज बहुत खुश थी मैं। से हमें तुम जो मिल गए, आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन एंड वेल क्वालिफाइड पर्सन, ओके। शेफ का मुझे आता है। और ये मैं ऊपर आ गई थी, अब मैं नीचे ना एडिटिंग करके ब्लॉग अपलोड करके आ गई थी और अब उसे सुन रही थी, क्योंकि मेरा काम कुछ ऐसा भाग दौड़ वाला है कि जब मैं एडिटिंग कर भी लेती हूँ ना, तब भी मैं ब्लॉग को चेक नहीं करती, ऐसे ही पब्लिश कर देती हूँ, क्योंकि अगर चेक करने बैठ जाऊँ ना तो फिर ब्लॉग गया, वो फिर कभी नहीं अपलोड हो पाएगा। तो मैं फिर साथ में ले आई, मैंने सोचा चलो अभी साथ साथ सुन लेती हूँ और साथ साथ लंच की तैयारी कर लूँगी। ज्योति और ऋत्वी ने बोला कि वो आलू की सब्ज़ी के साथ पूरी खाएँगे। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, और यहाँ पे दूध ठंडा हो गया था तो उसे एक छोटे बर्तन में निकाल के रख लूँगी। इससे क्या होता है कि फ्रिज में जगह भी कम घेरी जाती है, और बड़े बर्तन धुले हों तो फिर ऐसा लगता है कि सिंक में जो है वो जगह ऐसी, मतलब स्पेस सेविंग होता है और काम कम लगता है। मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग जो है अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था, तो आज मैं दोपहर का शेयर कर रही हूँ कि किस तरह मैं शॉप के साथ साथ ऊपर घर के काम भी खुद ही मैनेज करती हूँ। थोड़ी बहुत हेल्प ज्योति से होती है, थोड़ी बहुत हेल्प ऋत्वी के पापा से होती है, और फिर मैं लगी रहती हूँ। और आलू की सब्ज़ी बनाई थी भंडारे वाली, रसे वाली, तो उसके साथ ऋत्वी और ज्योति दोनों को ही पूरी पसंद है। तो आटा वो मैं सुबह ही गूँथ गई थी, तो अब मैंने सरसों का तेल जो है वो टेम्परेचर पे आने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसे एक बार बॉइलिंग टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ता है, उसी के बाद यूज़ करना होता है। तो पूरी भी मैं जो है वो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, परांठा वगैरह सब, मतलब मेरा सरसों के तेल का ही काम होता है। तो साथ में मैंने लस्सी जो है वो बना ली है, क्योंकि जब भी कुछ ऑयली खाओ स्पेशली गर्मियों में, तो एसिड और एसिडिटी या गैस बनने की प्रॉब्लम जो होती है, तो आप अगर लस्सी पी लेते हो ना, तो आपको जो बार बार प्यास लगती है वो भी नहीं होता, और एसिडिटी गैस कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जहाँ मिस्टर बहल आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, ही सेड के तू ऐसे कर, पूरियाँ बेल और मैं पूरियाँ तलता हूँ। आजकल ऋत्वी के पापा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो फिर बहुत खुशी होती है। छोटे छोटे जब हस्बैंड आपके साथ काम करते हैं तो आपको भी अच्छा फील होता है, एक साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है, आपस में बातचीत भी यहाँ पे ही होती है हमारी, अदरवाइज़ तो पूरा दिन थोड़ी लगी रहती है, टाइम ही नहीं होता। और अकेली जान हूँ, अकेले काम करती हूँ इतनी बीमारियों के बीच, तो उनको आजकल मेरे पे ना थोड़ा तरस आ जाता है। वैसे वो प्राउडी बहुत फील करते हैं, मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत प्राउडी हूँ कि तू हर चीज़ को खुद हैंडल कर लेती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो प्लेट
सज रही थी ज्योति की, मैंने सब्जी में ना मिर्ची नहीं डाली थी, और एक साइड ये हरित्वी की प्लेट लग रही है और जिसमें रेड मिर्ची डाली हुई है ये ज्योति की प्लेट लग रही है, क्योंकि मैं और हरित्वी जो है वो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाते हैं। तो ज्योति को मैंने आज ऊपर ही ऐसे ही मिर्ची डाल दी, मैंने कहा खुद घोल लेना। और बस ये दोनों कंजिकाओं को मैं खाना डालूंगी और फिर उसके बाद हम दोनों खाना खाएंगे। मैंने आपके साथ बहुत शेयर किया है, बहुत बार शेयर किया है कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये कंजिकाएँ मिली हैं रोज़ उनको भोजन खिलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अब ज्योति को कॉल लगा रही थी कि ज्योति ऊपर आके खाना ले जा बेटा, और उसके साथ ही फिर हम सब खाना खाएंगे। और ज्योति आ गई थी, बस उसको खाना देने जा रही थी। और इसके बाद हरित्वी को दे आई थी, और मेरी और मिस्टर बहल की प्लेट लग रही है, साथ में आम का अचार है, पूरियाँ हैं, लस्सी है, आलू की सब्ज़ी है। आप भी आ जाइए। खाना बन गया है, अब ये हरित्वी के पापा की हरी मिर्च और हम खाना खाएंगे। तो लास्ट व्लॉग में किसी का कमेंट आया कि दीदी आपने कौन सा शेड लिपस्टिक यूज़ किया है, तो मुझे इस तरह से ना रट्टा नहीं बचा होता। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाऊंगी, मैं रट्टा नहीं लगाती, ये मेरी ही शॉप की लोकल स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है। जब भी मैं खाना खाने बैठी थी उसी वक्त मैंने 2-4 जो कपड़े धोने वाले थे वो मैंने मशीन में ऑटोमेटिक में डाल दिए थे, और फिर मैं उनको अभी बर्तन धोते धोते जो है वो निकाल के सूखने भी डाल आऊँगी। कई बार मैं सुबह कपड़े नहीं धोती, अगर थोड़े हों या कलरफुल ऐसे कुछ धोना हो तो आधे सुबह धो जाती हूँ, आधे दोपहर को धोती हूँ। मतलब देखती हूँ कि कपड़े किस तरह से हैं, उस हिसाब से मेरा उनका वॉशिंग का जो क्राइटेरिया रहता है। और यहाँ पर बर्तन ज़्यादा थे तो सबसे पहले मैंने बर्तन की जूठन उतार ली, और फिर लिक्विड जो है वो विम डिश वॉशर लिया, और उससे फटाफट जो है वो मैं कर लूँगी बर्तन, क्योंकि जब बर्तन ज़्यादा हो, आज ना थोड़ा सा मेरे में आलस आ गया था। वैसे मैं ऑलमोस्ट क्या करती हूँ, खाना बनाने से पहले जितने भी बर्तन होते हैं उनको धोती हूँ फिर ही खाना खाती हूँ, लेकिन आज आलस आ गया था। और मिस्टर बहल भी कहने लगे थे कि तू भी पूरी ना जो है वो गरम गरम खा ले, तो उससे क्या हुआ, बर्तन बहुत इकट्ठे हो गए। और पता नहीं मेरे साथ क्या है कि मैं खाना खाने के बाद ना मेरे से ज़्यादा बर्तन नहीं धोए जाते, मुझे बहुत ज़्यादा काम लगता है। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों है, लेकिन शादी से पहले का तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, क्योंकि मैंने इतना कभी काम वाम किया नहीं। इतना क्या, मैं बहुत कम करती थी, 5 मिनट का काम ही कर लूँ वही बड़ा होता था। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है अपना सेल्फ वगैरह सारा कुछ क्लीन कर लिया। इस टाइम पे मेरे कपड़े धुल चुके थे, उनको मैं सूखना डाल आई थी, जो भी सूखने के लिए डालने थे। और यहाँ पे मैं सारी किचन को जो है साफ़ करने वाली हूँ। और कई बार टाइम बचा होता है तो मैं किचन को दोपहर को साफ़ कर लेती हूँ, कई बार मैं सुबह कर लेती हूँ, कई बार रात को कर लेती हूँ, देखती हूँ मेरे में एनर्जी कितनी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम लगे होते हैं तो कर लो जितना हो जाए, लेकिन अगर बैठ जाओ फिर दिल नहीं करता। तो इस टाइम पर ना बॉडी पूरी वार्म अप हो रखी थी मेरी, चार्जेबल हो रखी। तो मैंने बोला चलो 5 मिनट लागे हाथ, चलो सारी जो है वो किचन भी साफ़ कर लेते हैं। इसी तरह चीज़ों को अरेंज करती हूँ, कोशिश करती हूँ चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ, इस तरह से खुद को भी खुशी मिलती है, मन लगा रहता है। जब आप बिजी रहते हैं तो आपका मन जो है इधर उधर नहीं भागता, क्योंकि बीइंग अ डिप्रेशन पेशेंट मेरे दिमाग में एक टाइम पे 3600 चीज़ें चलती हैं। वो चीज़ें हुई भी नहीं होती जो मैं इमेजिन कर लेती हूँ, उनका रिजल्ट भी निकाल लेती हूँ। डिप्रेस्ड पर्सन ऐसा ही होता है। तो दवाइयाँ आपको उतना ठीक नहीं कर पाती जितना ठीक आप खुद को खुद कर सकते हो। और मेरे में ये स्ट्रांगली बचपन से कूट कूट के मेरे पापा ने भरा है कि आई कैन डू एवरीथिंग। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे लिए फ़ायदेमंद भी है और कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी है। लेकिन हाँ, मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली लेके चलती हूँ। कोई चीज़ का मेरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसको अकेले ही जो कहते हैं ना सॉल्व आउट करने में जो है वो विश्वास रखती हूँ। इसलिए बस इसी तरह से लगी रहती हूँ। किचन पूरी साफ़ हो गई तो इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई थी, क्योंकि जब पतिदेव किचन में हेल्प करें ना तो किचन उम्मीद से ज़्यादा मैसी हो ही जाती है। तो मैंने फटाफट से जो है वो थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया कि किचन जो है वो साफ़ हो जाए, ताकि जब मैं शाम को ऊपर चढ़ूँ तो मुझे इतना बॉदरेशन ना हो। और कई बार क्या होता है कि मैं आके ना थोड़ा ऊपर लेट लेती हूँ, 15-20 मिनट आराम से रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी किचन जो है वो साफ़ होती है। ये आदतें मुझ में ना हों कि टाइम पे काम को ख़त्म करूँ, टाइम पे हर चीज़ को सफाई करूँ, नेक्स्ट टाइम पे अपना काम ना छोड़ूँ, ऐसे वाली अगर मेरे में आदतें ना हो ना तो फिर शॉप से आकर ये चीज़ों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो ही जाएगा। किचन मेरा एकदम से साफ़ हो गया है। मैंने सोचा चलो अभी कर लेती हूँ, रात को फिर कुछ और काम निकाल लेंगे, क्योंकि मैं ऊपर आई थी आज 1:40 पे और आज पूरी बनानी पड़ी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। और 3 बजे का मान के चली थी मैं, 3 बजे तक मुझे सब ख़त्म करना है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा बचा हुआ है। मैंने क्या करना है, मैंने दवाई पीनी है अपनी, तो टाइम अभी है गाइस काफ़ी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कल परसों से ना होच पोच यहाँ वहाँ, तो किचन में कुछ जगह पे मेरे हाथ नहीं लगे थे।
और कल इन्होंने नॉनवेज बनाया था पिछले कल, तो बहुत सारी काम है ये जो खुद करते हैं बाद में, तो इधर उधर मैसी सा हो गया था। क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती तो इधर उधर कहीं निशान लगा दिख जाए तो मैं इरिटेट सी हो जाती हूँ। सो रात को तो इतना डीप क्लीन नहीं हो पाया, सुबह भी बहुत काम होते हैं, तो मैंने सोचा अभी 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा के वो सारी सफाई कर लेती हूँ। अब मैं दवाई पीऊँगी, और साथ ही साथ मैंने जो सुबह कपड़े धो के गई थी वो सारे उठा के अंदर ऐसे ही रख लिए हैं। शाम को आके उनकी तह बांधूंगी, क्योंकि वो गंदे नहीं, वो बहुत गर्म है, तो उनको मैंने बेड पे ऐसे ही रख दिया है। ठंडे हो जाएंगे तब तह बांधूंगी। तो दवाई पी लेते हैं। आप में से मुझे किसी ने सुजेशन दिया था कि दीदी आप इतनी सारी दवाइयाँ क्यों लेते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बार बार ढिंडोरा पीटूं तो ऐसा लगता है मतलब मुझे ना अपनी बीमारी ढिंडोरा पीटने की आदत नहीं है। होता ना एक कोई समझेगा कि ये तरस चाहती है या कुछ ऐसा, नो, मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, दैट्स वाई मैं इतनी स्ट्रॉन्ग रफ एंड टफ हो रखी हूँ। तो वो छोड़ते हैं, वो याद नहीं करना, वो मेरे डिप्रेशन का कारण है। तो किचन में क्यों रखते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन। किचन में इसलिए रखती हूँ क्योंकि मोर ओवर हम लेडीज का मोस्टली टाइम किचन में स्पेंड होता है, तो सामने दिखती हैं और मैं खा लेती हूँ। अगर इधर उधर हो फिर मैं काम के चक्कर में भूल जाती हूँ, क्योंकि आपने देख ही लिया मेरी भाग दौड़ वाली लाइफ है, तो मैं भागी रहती हूँ भागी रहती हूँ भागी रहती हूँ। दैट्स वाई सामने रखती हूँ। अभी चलते हैं नीचे, और पहले मैं आपको लिपस्टिक दिखा दूं। बहुत सारे कमेंट आए मुझे लिपस्टिक को लेके, तो मुझे पर्सनली भी ये मैंने कल परसों ही ली थी नीचे से, और ज्योति ने सजेस्ट किया था कि भाभी ये कलर आप लगा नहीं रहे हो तो आप ये लगाओ। ऋतु आपको मेरे साथ जाना है कि ऊपर रहना है? आजकल पापा के साथ ऊपर रह लेती है। पापा साथ, पापा ऊपर है? पापा ऊपर तो नहीं है, पापा बैंक गए हैं शायद। जाना है नीचे तो चल पड़ो। आवाज कम करना बेटा, टैब देख रही है ये। अच्छा, तो ये एक्चुअली मेहरून काइंड ऑफ शेड है। हाँ जी, ओके, ठीक है, आप अपने आप आ जाना ना। तो ये मेहरून काइंड ऑफ शेड है, आपको एग्जैक्ट जैसा ये है ना वैसा ही दिख रहा है। और अब तो थोड़ा वो हो गया, सुबह से काम लगी हूँ ना, खा पी रही हूँ देखिए, तो भी ये लिपस्टिक नहीं गई है, पानी भी पिया आपके सामने। और ये नॉन ट्रांसफ़र है, किसी भी बर्तन पे नहीं लगेगी, स्मज प्रूफ है। आप किसी को जैसे बच्चे को भी किस विस कर लेते हो है ना, तो तब भी ये ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये स्विस ब्यूटी ओरिजिनल है गाइस, और इसका प्रिंट रेट 249 है, लेकिन होलसेल पे ये हमें थोड़ी सस्ती मिलती है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसको 120 रुपीज़ में भी सेल किया है, 100 में 120 में सेल किया है, जिस अकॉर्डिंग मुझे मिलेगी। और इसका नंबर जो है गाइस 21 है, बोल्ड वाइन। इसके बारे में जाके नीचे बात करती हूँ क्योंकि ऋत्वी टैब देख रही है, तो नीचे चलती हूँ। किचन के कपड़े मैं ना मशीन में डाल के आई, शाम तक आऊँगी तो वो उनकी मैल वैल उगल जाएगी। ओरिजिनल शेड कुछ इस तरह से है, ऊपर से थोड़ी थोड़ी निकल गई है लिपस्टिक, पर मैं बार बार नहीं इसको लगाती।